कतर के अमीर का भारत दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। शेख तमीम बिन हमद अल थानी का भारत दौरा हो रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आगवानी की है। 2 दिन के भारत दौरे पर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये दोस्तों, भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं। के लिए वो स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट के, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर आगवानी की है, जो भारत की एक ऐतिहासिक पहचान भी है कि हम अपने मेहमानों का किस तरह से वेलकम करते हैं। उससे पाकिस्तान की हम बात करते हैं ना कि जी भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो कई लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जी बायलैटरल, तो यहाँ पर कोई मुलाकातें नहीं होगी, तो इसके इनेकाद से फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान को। लेकिन आप नहीं समझते कि यहाँ पर लोगों की आमद होगी, जाहिर है कि दुनिया भर से मीडिया आएगा जो इस चीज़ को कवर करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है, फिर काफ़ी मुआहदे भी हो सकते हैं, भारत से ना सही लेकिन दूसरे मुल्कों से, तो ये पॉजिटिव तो है किसी एतबार से। तस्वीरें बेहद अद्भुत है, बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये। कतर से उन्होंने मुलाकात भी की है, साथ ही साथ सरमायाकारी के हवाले से ये दौरा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। क्या मसरूफियात रहेंगी? विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हो रही है, गर्मजोशी के साथ उनसे भी मुलाकात हुई। हम इमोशनल हो जाते। हम पूरी मुस्लिम दुनिया का दर्द अपने जिगर में रखते थे, हमारे बड़े करते थे ये काम। 1967 में जब अरब ममालिक तबाह कर दिए गए, इसराइल ने अचानक हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान को पुकारा, पाक फजाइया गई। हम तो इस पर बहुत सारे लोगों ने हम पर एतराज किया कि पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जाता है, कश्मीर को आप आज़ाद नहीं करा सके, गरीब मुल्क हम हैं, हम पर FATF की पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान के पास कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है फ़लस्तीन तक जाने का, हमें क्या पड़ी है हम फ़लस्तीनियों के प्लीज सामान भेजें, अपना ही घर संभाल लें तो बड़ी बात है, हम तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। इस किस्म की शर्मनाक बातें की गई कि यकीन कीजिए एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से मेरा सर शर्म से झुक। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इस बात को मान लिया है कि भारत ने सभी इस्लामिक देशों को पाकिस्तान से बहुत दूर कर दिया है, पर इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो तो पाकिस्तान की खुद की कंडीशन है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है दुनिया को देने के लिए, ये सिर्फ अपनी जिहादी और मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं जिससे दुनिया पूरी तरह से पक चुकी है और अब इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि अरब देश भी अब इनके लोगों को वीजा तक नहीं देते हैं। दूसरी तरफ भारत है, भारत की विदेश नीति बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी जी पूरे प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, हर जगह वो भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे हैं और उसका असर हमें देखने को मिलता है कि जब कतर के अमीर यहाँ आते हैं तो मोदी जी खुद वहां पे जाते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के उन्हें स्वागत करने के लिए, और इससे बहुत फायदा होगा भारत के साथ। जो नए बिजनेस टर्म्स बनेंगे कतर को, उसको लेके भी पाकिस्तानी काफी शॉक्ड है, काफी जले हुए हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी की विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पाकिस्तान की जो इक़्तिदार आला थी, उसने अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है, इस मॉन्स्टर का करें क्या। एक मॉन्स्टर खड़ा हो गया, मॉन्स्टर खड़ा इस सेंस में हो गया है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके पास पोर्ट है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके पास पानी है, उसके पास एयरपोर्ट है, उसके पास एक बहुत से, वो बिल्कुल बैठा हुआ है एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। ठीक है, नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या वजूहात हैं? मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आपका रिलीजियस एजेंडा जरूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप जरूर करें उसमें कि जी, जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया। If the people of India want it, let it be. This is what, as a democracy, इसके अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं।
वो लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। और गुजरात में तो बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जैसे हमारे कराची में मेमन बरादरी है, बड़े बिजनेस माइंडेड हैं, दे हैव दिस। सो अब ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिली मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो 10 साल एज ए वजीर आजम के तौर पे कर रहे हैं। और अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो गुजरात जो है दैट इज 8.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है जी, these are the statistics which come from the Indian government when it comes to वो कहते हैं जी हमारा ये, so 88.3% इंडिया की जो जीडीपी है वो इधर है गुजरात के अंदर। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक जेलसी होनी चाहिए कि पंजाब आगे निकल गया, सिंध आगे निकल गया, केपी आगे निकल गया। हमारे यहाँ ये चीज कोई नहीं है। भारत के अंदर ये चीज बहुत पाई जाती है कि वहां पे जो स्टेट्स हैं, वो गुजरात अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, यूपी अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, केरला अलहदा अपनी एक स्टोरी सुना रहा है। दैट शुड बी द स्पिरिट, दैट शुड बी द स्पिरिट इन द पॉलिटिकल पार्टीज। अब फॉर एग्जांपल सिंध है, सिंध क्यों अपने आप को ही नहीं ये बताता कि जी हम इकोनॉमी में यहाँ हैं, हम इंडस्ट्री में यहाँ हैं, हम फलां आउटपुट में यहाँ हैं। ये डिस्कशंस होनी चाहिए, ये सूबों को आपस में, स्टेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। At the end of the day, it is the people who are going to get the benefit out of it. नीचे जारी बात है, वो सेंटर का बेसिकली काम ये है कि जो लोअर लेवल पे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, वो उसने जो तबाहियां मचाई हुई हैं उसको जो है, जैसे पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो हमारी फौज और सियासतदान मिल के बैठ के उसको देखते हैं, वो कहते हैं जी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैटर करेंगे, लेके आएंगे। हमें एक, जिसे कहते हैं ना, हमें एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक जो फ्रेंडली पॉलिसीज चाहिए, क्वालिटी वर्कफोर्स चाहिए। ठीक है जी, ये जब चीजें होती हैं। अरब दुनिया को डिफेंड किया, फलस्तीन को डिफेंड किया, फिर पूरी मुसलमान दुनिया की तरबियत हम करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में आते हैं लोग ट्रेनिंग के लिए, हम पूरी मुस्लिम दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे आने वाले वक्तों में क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान ने मुसलमान दुनिया के लिए? कभी हमने यह सवाल नहीं किया। मैं उस वक्त अफगान जिहाद में शामिल था, खुद हमने रशियन जबान में वो सारे जिहादी लिटरेचर और मटेरियल प्रिंट कराते थे। कराची में मैं प्रिंट कराता था। आईएसआई और अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर हम उनको स्मगल करते थे ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताकि वहां पर हम बगावत बर्पा करवा सके। मैं खुद ताजिकिस्तान सरहद तक गया उनको लेकर। तो पाकिस्तान की जो इक़्तिदार आला थी, उसने अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है, इस मॉन्स्टर का करें क्या। एक मॉन्स्टर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर खड़ा इस सेंस में हो गया है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके पास